से मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि मैं तो दौड़ लगा करके आया हूँ। रनिंग किया करो सुबह सुबह। ये योगिक जॉगिंग क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन में रनिंग ही तो है। दौड़ो और रोगों को दौड़ा दो, खदेड़ दो, हटा दो, मिटा दो, प्रमाद को मिटा दो। जितने भी ये जो आप वेद मंत्र में और गीता में पढ़ते रहते हो ना, इंद्रम अर्धन्तो अप्तुराः गणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणाः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। एक बाहर के असुर है और ये रोग विकार रूपी भीतर के असुर है। बाहर के असुर तो कभी कभी सिर उठाते हैं, ये भीतर वाले तो रोज ही दंगा फसाद करते रहते हैं, रोज भीतर विद्रोह आत्मद्रोह करते रहते हैं। एक तो प्रमाद में लोग सुख मनाते हैं, मूर्ख अविवेकी। पुरुषार्थ में जो सुख है वो अकर्मण्यता में, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये तो बड़ा डिजास्टर है। इसलिए पुरुषार्थ करो। मैंने कई बार एक बात बोली, पुरुषार्थ व परमार्थ की पराकाष्ठा होने पर पारमार्थिक तत्व, पराविद्या, आध्यात्मिक विद्या धीरे धीरे अपने जीवन में स्वतः घटित होने लगती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि दशम विद्या और सारी दैवी शक्तियों के आशीष। पहले मानवीय सामर्थ्य तो झिल जाए तो फिर दैवी सामर्थ्य भी मिलता है और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये जिससे जितना बन पाए योगिक जोगिंग ये सब करते हैं। एक बार सुबह पसीने में नहा लिए तो 99% बीमारियों की छुट्टी। न मोटापा, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न लिवर किडनी की समस्याएं, न कोलेस्ट्रॉल, न ब्रेन स्ट्रोक, न हार्ट अटैक, न कैंसर। लो, एक पसीना बहाने से, घर्म स्नान से, पसीने को घर्म कहते हैं संस्कृत में, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बार तो ये पूरा ऐसे जैसे हमारे चू ही रहा है, कितना ही पूछ लो इसको, पूरा एक बार तो तन बदन पसीने से पूरा भीना भीना हो जाता है। और कुछ सुबह उठते ही ऐसे आँख रगड़ते हुए और अनमने से होकर के उठते भी हैं तो ऐसे ताजगी के साथ नहीं उठते। देखो आदमी की हालत क्या होगी, सोते समय विचारों की आंधी, विचारों का तूफान, विचारों की बीहड़ से बेचारा लड़ता हुआ सोता है और अपने से कहता है अरे भाई ऐ विचारों रुक जाओ, लेकिन विचार हैं कि रुकते ही नहीं। बहुत से लोगों की बहुत बड़ी समस्या है कि रात्रि हो गई, नींद नहीं आ रही, हे राम, सुबह हो गई, नींद नहीं खुल रही, खाना तैयार है, भूख नहीं लग रही,
खा लिया, हजम नहीं हो रहा है, गैस एसिडिटी बन रही है, कब्ज हो रहा है, खाना शरीर में लग नहीं रहा है, अपने अपने अभ्यास कर लो। मन खुश नहीं है, घर है लेकिन घर में सुख चैन नहीं है, घर में शांति नहीं है। व्यापार है लेकिन व्यापार में, कारोबार में बरकत नहीं है। प्यार है आपस में लेकिन संबंधों में विश्वास घट रहा है। बहुत बुरी हालत से व्यक्ति गुजरता है, जहाँ देखो उधर ही उथल पुथल मची हुई है। और उथल पुथल तो संसार में रहती ही है हमेशा। ये उथल पुथल उस समय और भारी पड़ती है जब अपना शरीर, अपनी इंद्रिया, अपना मन कमज़ोर पड़ जाता है। अपना लंग, अपना हार्ट, अपना ब्रेन, अपनी लीवर, किडनी, अपना दिल दिमाग अपना साथ नहीं देता। अब जैसे एक उपाय बताया आपको, पसीना बहाओ, रोग मिटाओ, शक्ति जगाओ। एक उपाय, एक उपाय से बड़े बड़े रोग ढह जाते, मिट जाते हैं, हट जाते हैं। अब जैसे मैं आपको 15-20 बीमारियों का एक उपाय बताता हूं। वात रोग है, 10 इलाज बताते हैं हम वात रोगों में। पेडानिल गोल्ड ले लो, एक अकेले पेडानिल गोल्ड सुबह दोपहर शाम 3 बार उसी को ले लें। एक अकेले ऑर्थोग्रिड से, एक अकेले योगराज महायोगराज गूगल से, एक अकेला एलोवेरा से। अकेला एलोवेरा का रस पियो, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजना का रस। हम तो 5 मिला करके देते हैं, उसका नाम हमने रखा हुआ है पेडानिल जूस। केवल लहसुन के प्रयोग से, जो लहसुन खाते हो तो अरे छोड़ो सब औषधि, केवल उपवास से जितने भी पेन मार्कर्स हैं, आर इफेक्ट है, CRP है, ANA है, AVN है, HLB27 है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, केवल उपवास किया लो, औषधि से भी और ये साथ साथ हो जाए तो। इसलिए मैं इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड हीलिंग प्रोसेस की बात करता हूं। केवल एक औषधि से भी, केवल एक उपाय से भी, केवल उपवास से, केवल पंचकर्मा से, केवल षटकर्मा से, केवल बस्ती से लो, केवल बस्ती से भी वात रोग दूर हो जाते हैं। एक उपाय से भी रोग दूर होते हैं। और जब ज़्यादा रोग बढ़ जाए, अब वर्षों से कमर में दर्द अटका पड़ा है, कंधे में, गर्दन में, घुटने में, एड़ी में, एक उपाय किया, श्रृंगी लगाई, वर्षों का दर्द खींच लिया, निकाल दिया। आगे दर्द ना बढ़े इसके लिए उपाय कर लिए। एक थेरापी, श्रृंगी चिकित्सा रोज मैं देखता हूं। वर्षों पुराना दर्द मिनटों में दूर, वर्षों पुराना वात बस्ती से दूर, वर्षों पुराना कफ 10-20 साल से भयंकर नजला था, नस से किया, और वो भी अणु तेल के साथ साथ ज्योतिषमती साथ में और डाल दिया, सब अंदर की गंदगी बाहर। तो सुनो, अपना ये अभ्यास तो करना ही करना, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कर लो एक बार तो। ऐसे ही वर्षों पुराना कफ रोग, केवल नशे से, केवल लंग बस्ती से, केवल जैसे वात पित्त कफ आदि के लिए एक विशेष आहार की व्यवस्था कर रखी है हमने कहा आहार ही उपचार है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, विचार ही उपचार है। आहार चिकित्सा से वात कफ पित्त रोग दूर हो जाते। वात हर आहार, पित्त हर आहार, कफ हर आहार की हमने की व्यवस्था की हुई है। धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाना, करते करते 100 बार तक पहुंचा देते हैं। अपने अपने अभ्यासों को
स्लोली स्लोली बढ़ाना। जैसे मैंने 100 बार का टारगेट दिया हुआ था। सिद्ध कोण आसन, चक्र आसन, घुटने सीधे, पंजे सीधे, एक लय के साथ, रिदम के साथ। ओबेसिटी के लिए 100 बार, मेरुदंड के लिए भुजंगासन, मर्कटासन 100 बार। एक एक अभ्यास। अब जैसे ये अभ्यास है, ये आपको ऊर्जा से, फ्लेक्सिबिलिटी से, अब होना तो ये चाहिए कि आपका पैर यूं उठे और यूं सिर के ऊपर तक जाए। अब लेकिन ये ऊपर तक जाने के लिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए पहले थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है। कुछ तो करो, हिलो डुलो ऐसे ही। तो कह रहा था वात रोग, कफ रोग केवल स्वासारी से, केवल ब्रोंकोम से, केवल आहार नियंत्रण से, उपवास और उपवास में भी, फिर जीवन निर्वहन के लिए मात्र थोड़ा सा अनार, थोड़ा सा पपीता, या तो थोड़ा सा चना, ऐसे मामूली सा देते हैं, थोड़ा पका हुआ पपीता, अनार। और वो भी मैं तो अवॉइड ही करता हूँ। ये तो 3 से 5 दिन तो जलोपवास कराते हैं, फिर रसोपवास, फलोपवास। उपवास की भी कई श्रेणियाँ हैं। इंटरमिटेंट उपवास तो रोज करना है, फिर जलोपवास और निर्जल उपवास भी करना होता है। एक एक उपाय की फिर कई कई शाखाएं हैं, एक एक उपाय के कई कई पहलू हैं। उपवास केवल उपवास नहीं, उपवास की सैकड़ों शाखाएं हैं, सैकड़ों भेद प्रभेद हैं। अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे करना, पूरे शरीर को बिलो लेते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे तक, ऐसे अपने आप को योग में पूरा ढाल लें। तो योग आपकी ढाल, योग सुरक्षा कवच बन जाएगा। हमने केवल स्वासारी से, केवल ब्रोंकोम से कफ रोग, और कफ रोगों की भी फिर एक एक बीमारी की भी एक नॉर्मल कंडीशन का रोग होता है, इनिशियल स्टेज का, फिर क्रोनिक, फिर एक इनकेरेबल, और कई बार तो रोग मौत के पर्याय बन चुके होते हैं जब अतिशय बढ़ जाते हैं। अपने अपने अभ्यास करते रहिए। साधारण वात रोग, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल स्टेज में, वात रोग, कफ रोग, पित्त रोग। पित्त रोग तो पित्त आहार से, एलोवेरा से, वीटग्रास से, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, छोटे छोटे एक एक उपाय से भी रोगों को पूरी तरह से हमने मिटाया है। और क्रोनिक स्थिति में, इनकेरेबल कंडीशन में, अलग अलग स्तर है, स्टेजेस है। चलो, सभी परिस्थितियों में, इसलिए मैं कहता हूं चाहे जैसी परिस्थिति हो। क्या बोला? चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, हर काल में, हर हाल में योग करना ही करना है। अपने आहार विचार का ध्यान रखना ही रखना है। तुम बड़े से बड़े रोगों पर, बड़े से बड़े संकटों पर, बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर विजय पालोगे। अब ये मात्र एक फिलॉसफी नहीं है, हर एक सत्य और तत्व के पीछे एक दर्शन भी होता है। लेकिन कुछ लोग दार्शनिक स्तर पर, केवल बौद्धिक स्तर पर ही चीजों को करते रहते हैं। अल्टीमेटली व्यवहारिक धरातल पर क्या होगा? तो हमने सैद्धांतिक धरातल पर तो योग को देखा ही है, सुना है, विचारा है। व्यवहारिक धरातल पर योग के, आयुर्वेद के ये जितने भी लाभ आपसे कह रहे हैं ना, इन सबको स्वयं पर और समष्टि पर अनुभव किया। इसको मैं 2 शब्दों में बोलता हूं। ये आत्म प्रमाण है, ये सारे लोक का प्रमाण है।
और ये शास्त्र प्रमाण है, और ये वैज्ञानिक प्रमाण है। वी हैव साइंटिफिक एविडेंसेस, वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंसेस, वी हैव सेल्फ एविडेंसेस। सब प्रकार के प्रमाण हैं हमारे पास। वी हैव ग्लोबल एविडेंसेस। आज भारत का तो कम से कम कोई गांव, लगभग कोई घर, गली मोहल्ला ऐसा नहीं बचा है जहां योग के प्रमाण ना हो। योग किया, मोटापा था और आहार पर थोड़ा नियंत्रण किया, मेदोहर, वीटगो या अश्वगंधा का या गर्म पानी का या त्रिफला का, जैसे जैसे छोटे छोटे उपाय बताते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन आदि का उपयोग किया। मीठा, नमक आदि थोड़ा बंद कर दिया या कम कर दिया, अनाज को थोड़ा अवॉइड किया, थोड़ा जैसे जैसे बताते। मोटापा करोड़ों किलो कम हो चुका है। अभी भी लोग फिर अविश्वास करें तो भाई ये तो गलत बात है, प्रत्यक्ष को भी नकारें। आज घर घर में प्रमाण है। योग किया, लौकी का जूस पिया, किसी का तो उसी से ठीक हो गया, किसी को थोड़ा मुक्तावटी लेनी पड़ी थोड़े दिन बाद में मुक्तावटी से भी मुक्त हो गए, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। अब केवल मुक्तावटी से लो, बीपी दूर हो रहा है। केवल मधुनाश्री मधुग्रिट से, केवल लौकी के जूस से, केवल खीरा, करेला, टमाटर के जूस से भी ज्यादा बढ़ जाता तो फिर 2-3 उपाय, 5 उपाय, 10 उपाय एक साथ जोड़ देते। अब हम बीपी के लिए, शुगर के लिए 10 उपाय करते हैं। बीपी के लिए आम फुट ही बात करते हैं, वाटर थेरेपी के अलग अलग प्रयोग करते हैं, उसमें स्पाइन के ऊपर मसाज करते हैं, आइस मसाज करते हैं, उसमें रिलैक्सेशन के लिए योग निद्रा करते हैं। मात्र शीतकारी करने से, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। लोग मन के शिव संकल्प मात्र से, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अब कई बार बीपी के बड़े कारण होते हैं। किडनी फेलियर से बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ने से बीपी है, नींद ना आने से भी, जो भी कारण हो, योग तो अनिवार्य है। साथ में कोई भी एक उपाय कर लेते हैं, और कई बार स्पेसिफिक उपाय करना पड़ता है डिजीज के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बीपी के लिए उपाय किया जाए। सिरोधारा की, ध्यान करवाया। अब मात्र संगीत चिकित्सा से, म्यूजिक थेरेपी भी है। ध्यान मात्र से, गुरु भगवान की शरणागति मात्र से बीपी, शुगर, स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। देखो बीमारियों के कारण क्या बताए जाते हैं। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, पोल्यूशन, रेडिएशन, नकारात्मक ऊर्जाएं, ये सब बीमारियों के मुख्य कारण है। तो योग करते करते ये सारे कारणों को हटा देते हैं। एक योगाभ्यास से सारे बुरे अभ्यास निरस्त हो जाते हैं, जीवन में छट जाते हैं, हट जाते हैं। लो चलो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करो। हमने लोगों का बीपी, शुगर, 2, 3, 5, 10 उपाय साथ में अपना लेते हैं। छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े रोगों से मुक्त कर देते हैं, बड़े बड़े दुखों से। ये तो मैं अभी बीमारियों की बात कर रहा हूं। आफ्टर डिजीज आई विल टॉक अबाउट इमोशनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, ये भी बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों ने ऐसे ही बना रखी हैं। और देखो कितने
जाहिल हैं ये लोग, जो थोड़े शक्तिशाली हैं, कितने क्रूर हैं, कितने दरिंदे हैं। सारी दुनिया को अपने उपभोक्तावाद के षड्यंत्र में ऐसा फंसाना चाहते हैं कि एक बार तुम किसी भी तरह से कमजोर पड़े, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जैसे ही तुम कमजोर पड़े तुम्हें रगड़ देंगे, तुम्हें उभरने ही नहीं देंगे, तुम्हें दबा देंगे, दफन कर देंगे, कुचल देंगे, मिटा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कभी भी किसी भी तरह से कमजोर नहीं पड़ना। और मैं क्या कह रहा हूं, वेद कह रहा, बलमुपास, बलवान बनो, नैवात्म बलहीनेन लभ्या अस्मा भवतु नस्तनो अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्ति अहम् इन्द्रो न पराचिक्ये क्लव्यमास्मगम पार्थने तत्त्वहि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। तो ये सब रोग तो मिटाएंगे, आपको सब प्रकार से स्वस्थ और समर्थ बनाएंगे। और हाँ, चलो, तो जैसे मैं कह रहा था, एक एक उपाय से भी, मुक्तावटी से, बीपी ग्रिड से, केवल एक से, केवल मुक्तावटी, केवल बीपी ग्रिड, केवल मधुनाशिनी, केवल मधुग्रिड, इनसे बीपी, शुगर, थायराइड से उसका अनुपान, धनिए का पानी, उसमें थोड़ा सा बासी चीजें, खट्टी चीजें थोड़ा बंद कराते हैं, थोड़ा योगाभ्यास कराते हैं, वो तो सहयोगी तत्व है। मूल तत्व थायराइड से थायराइड, प्रोस्टोग्रिड से प्रोस्टेट, आई ग्रिड से आंखों की समस्या, ईयर ग्रिड से कानों की समस्या, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा से कोई भी एक से अथवा 1, 2, 3 प्रयोग साथ में कर लेते हैं। मस्तिष्क के रोग, गोधन, अर्क, कायाकल्प और नीम घनवटी से सामान्य चर्म रोग, डर्मा ग्रिड से, सोरायसिस, सोरो ग्रिड से, सफेद दाग, मेलिनो ग्रिड से, अलग अलग प्रकार के चर्म रोगों के लिए हमने एक एक उपाय से भी, अब मात्र नीम से, मात्र गोधन अर्क से, मात्र लौकी कल्प से। एक भाई हमारे हिमाचल के आए, बोले बाबा जी पूरा शरीर उधड़ गया, सारे उपाय बेकार हो गए, केवल आपने बोला पूरे शरीर को शुद्ध कर देती है लौकी। लौकी कल्प किया, लौकी की सब्जी बना बना करके खाई। जूस थोड़ा ठंडा हो जाता, गर्मियों में तो अच्छा है, सर्दियों में थोड़ी दिक्कत होती है, जिनकी कफ की प्रकृति होती है अथवा वात की प्रकृति होती है। तो मात्र लौकी कल्प से, लौकी कोलेस्ट्रॉल के लिए, लौकी हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, स्किन के लिए, लौकी पेट के लिए, लौकी प्रोस्टेट के लिए, बड़ी जबरदस्त औषधि। ये तो नेशनल वेजिटेबल है, ये तो लौकी जो है वो बड़ी अलौकिक है। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक उपाय से भी बड़े बड़े रोगों को हमने ढाया है। और कैंसर में एंटी कैंसरस जूस और एंटी कैंसरस डाइट के साथ केवल सिस्टोग्रिड से, केवल ओरोग्रिड से, एक एक उपाय से हमने ऐसे बड़े बड़े रोगों को मिटा दिया।